Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about induction and orientation. तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, इससे क्या मतलब है और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग क्या होती है इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इंडक्शन बेसिकली रिफर्स टू वेलकमिंग अ न्यू एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका जो है उस वक्त इंडक्शन जो होता है उस वक्त होता है। दिस प्रोसेस ऑफिशियली इंट्रोड्यूसेस अ फ्रेश रिक्रूट इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे फॉर्मली टेक चार्ज ऑफ देयर पोजीशन। जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में नया नया सेलेक्ट होकर आता है तो उसको जो है वेलकम किया जाता है, उसको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है, कलीग से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस सभी प्रोसेस को जो है इंडक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो इन नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट अभी आया है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके के काम है, जिस तरीके के प्रोसेस होते हैं, ड्यूटीज़ जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका थोड़ा आइडिया लग जाता है। ओके, क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को थोड़ा स्टार्ट में दिक्कत होती है समझने में कि उससे क्या काम है, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरीके से वो अपने काम को अच्छे से कर सकता है। तो उसे थोड़ा फैमिलियर करने के लिए और उसे कंफर्ट देने के लिए ये इंडक्शन का जो है प्रोग्राम किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यू कमर्स आर प्रोवाइडेड an opportunity to learn about the organization and get to know their co-workers as well as the workplace। किस तरीके का वर्क प्लेस है, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, उसके जो साथ जो वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, वो किस तरीके की हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की ड्यूटीज़ उन्हें जो ड्यूटीज़ हैं वो करनी पड़ेंगी, उन सभी को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ओके, अब और अच्छे से समझते हैं। द इंडक्शन प्रोसेस इज़ यूजुअली ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड मे बी कैरीड आउट ऑन द डे द एम्प्लॉय जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। मे बी जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय आता है उस दिन जो है उसको ये वेलकम किया जाता है और हर एक तरीके की जो उससे इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं। The employee is explained the main things that he or she needs to know about the organization so that they can quickly adjust to the new settings। एम्प्लॉई को एक्सप्लेन किया जाता है कि वहाँ पर किस तरीके का उसका काम है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो सब उसे डिस्कस किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से जल्दी एडजस्ट हो पाए। दिस विल हेल्प देम इन अचीविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन द लोवेस्ट पॉसिबल टाइम। ये इंडक्शन का प्रोसेस इसलिए किया जाता है जिससे कि वो बहुत ही कम टाइम में अच्छे से अपने आप को एफिशिएंट कर ले काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। Through this process, a favorable first impression is created on the new employees that they are part of the organization। और ये इसलिए भी किया जाता है जिससे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़े उस एम्प्लॉय पर और वो वहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होकर और अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर बहुत ही अच्छे से अपने काम को कर पाए। ओके, तो इसलिए इंडक्शन का जो है प्रोग्राम किया जाता है। आई होप आपको इंडक्शन का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इंडक्शन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है प्रोग्राम होता है और यहाँ पर नए एम्प्लॉय को वेलकम किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के कलीग्स को वर्कर से मिलाया जाता है, उनकी ड्यूटीज़ समझाई जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन क्या होता है। The orientation process is carried out to assist the new employees in adjusting to their position, department, responsibilities and the work environment। So orientation जो इंडक्शन है वो बेसिकली ओरिएंटेशन का ही पार्ट होता है, बट ओरिएंटेशन कैसे अलग इंडक्शन से वो हम यहाँ समझेंगे। देखिए, ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर न्यू एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन के बारे में, उसके डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में समझाया जाता है। दिस प्रोसेस इज मोर फॉर्मल इन नेचर एंड एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड एज ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ फ्यू वीक्स और ऑफन इवन अ मंथ ऑन दी ओरिएंटेशन ऑफ देयर न्यू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या पता चला कि जो ओरिएंटेशन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा फॉर्मल नेचर में होती है और ये जो है लॉन्गर टाइम के लिए भी होती है। ये हो सकता है एक मंथ के लिए हो, एक वीक के लिए हो, ओके, डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन
तो इस तरीके से जो ओरिएंटेशन है वो काम करता है। उसमें न्यू एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एक तरीके से प्रैक्टिकल उसे बताया जाता है कि उसका क्या काम है बेसिकली। ओके, so the goal of the program is to make the employees feel relaxed and the workplace by removing anxiety and fear from their minds. तो बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का मेन जो है मोटिव ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स फील किया जाए और उसे जो वर्क प्लेस पे एक एंग्जाइटी उसके अंदर आ जाती है, एक फियर आता है कि वो किस तरीके से अपना काम करेगा क्योंकि वो वहाँ पर नया है, तो उसको भी एक जो है रिमूव करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। When employees have just joined an organization, it is normal for them to feel apprehensive and worried about whether they will be able to effectively execute the task assigned to them. क्योंकि जब एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ये नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर एक फियर होता है कि वो काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा या नहीं। ओके, so during the orientation process, employees are provided vital information about the work environment so as to decrease their anxiety. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो है एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क एनवायरनमेंट से बेटर तरीके से उन्हें उसके बारे में बताया जाता है और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि उनमें कोई भी तरीके की एंग्जाइटी क्रिएट ना हो। Any mistakes made by the employees during the orientation period are considered as part of the learning process. और अगर उस प्रोसेस में एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर भी उसको एक लर्निंग का पार्ट माना जाता है, वो मिस्टेक को एक लर्निंग का पार्ट माना जाता है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन में जो है एम्प्लॉयज़ को न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उन्हें काम के बारे में समझाया जाता है और वहाँ पर अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट माना जाता है। ओके, तो ये था इंडक्शन और ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग। सो आई होप आपको दोनों का मीनिंग यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बीच में। ओके, अब मीनिंग तो क्लियर हो गया है तो आप उससे काफ़ी हद तक ये जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। अब हम यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए मीनिंग क्या थी हमने पहले ही देख लिया। इंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशियली मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको इंडक्शन और ओरिएंटेशन में एक मेन डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन। Induction is of a shorter duration and is typically carried out on only the day the employee formally joins the organization. जबकि जो ओरिएंटेशन होती है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, वो एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए भी हो सकती है। और इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो एक दिन के लिए होता है, जहाँ पर एम्प्लॉय को सिर्फ वेलकम किया जाता है और जो काम है वो बताया जाता है। जबकि ओरिएंटेशन में उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और काम को करके बेहतर तरीके से दिखाया जाता है और उन्हें उस वक्त जो भी वो सीख रहे होते हैं और कोई मिस्टेक करते हैं तो वो उस ट्रेनिंग का ही, उस लर्निंग का ही पार्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर। इंडक्शन टिपिकली अकर्स फर्स्ट एंड इज़ फॉलोड बाय ओरिएंटेशन। जैसा कि मैंने बताया इंडक्शन जो है वो ओरिएंटेशन का ही पार्ट होता है। जो इंडक्शन है वो पहले होता है और उसके बाद जो है ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है इंक्लूड्स। इन द इंडक्शन प्रोसेस द एम्प्लॉयज़ इंट्रोड्यूस्ड टू अदर एम्प्लॉयज़ एंड द वर्क एनवायरनमेंट टू मेक देम फील एट ईज़ इन द न्यू सेटिंग। तो इंडक्शन में क्या होता है कि जो एक ऐसी प्रोसेस इसमें एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है दूसरे एम्प्लॉय से जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वर्क एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पर उन्हें ये बताया जाता है जिससे कि वो जो नए उसमें एनवायरनमेंट में आए हैं वहाँ पर वो ईजी फील करें और अच्छे से अपना काम करें। Employees are provided a preview about their jobs and the company so that they know the kind of people and environment they will be working with. उन्हें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जॉब से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड और वहाँ के जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, जिससे कि वो इस एनवायरनमेंट में सेटल्ड हो पाए अच्छे से और वहाँ के काम को समझ पाए। In the orientation process, the employees are made familiar with their work environment, machines, tools and tasks that they are supposed to carry out. जबकि ओरिएंटेशन प्रोसेस में क्या होता है एम्प्लॉयज़ को वहाँ के वर्क इन्वायरमेंट से और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स का यूज़ हो रहा है, जो टूल्स का यूज़ हो रहा है और जो भी टास्क वहाँ पर करने होंगे उन सभी के बारे में उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट है काइंड ऑफ प्रोसेस। The induction process is more like a presentation that is made by the employer for the employee, that is
वन वे प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉयर एक्सप्लेन द न्यू रिक्रूट्स अबाउट देयर जॉब। सो बेसिकली इंडक्शन प्रोसेस क्या है, ये एक प्रेजेंटेशन टाइप का होता है जहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, उन्हें क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब उन्हें बताया जाता है प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड ओरिएंटेशन इज़ मोर लाइक अ ट्रेनिंग प्रोसेस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, और ओरिएंटेशन जो है वो ब्रीफली उन्हें वहाँ पर क्लियर किया जाता है कि उनका क्या काम है, उन्हें एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस वेयर बोथ द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस है वो टू वे होता है, वहाँ पर मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अदर एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी वहाँ पर होते हैं और सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अपनी अपनी जो आइडियाज़ है, अपनी अपनी जो व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें बताते हैं। जो एम्प्लॉयज़ है वो बेहतर ढंग से उस काम को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ओरिएंटेशन जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होती है इन कंपैरिजन टू इंडक्शन। तो आई होप आपको इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका मीनिंग भी। ओके, नेक्स्ट है लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस वेयर एज ओरिएंटेशन इज मोर फॉर्मल इन नेचर। इंडक्शन एक इनफॉर्मल प्रोसेस ऐसे है कि वहाँ पर जब एम्प्लॉय आता है तो उसको वेलकम किया जाता है, उसके साथ जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वहाँ पर उसको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं और वर्क इन्वायरमेंट बताते हैं कैसा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को बताया जाता है। बट ओरिएंटेशन का प्रोसेस जो है वो मोर फॉर्मल होता है, नेचर में लॉन्ग होता है और जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उसके काम को, उन्हें मशीन्स कैसे यूज़ करनी है, किस तरीके से अपने टास्क को करना है, उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरीके से जो ओरिएंटेशन है वो मोर फॉर्मल इन नेचर होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बीच में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये वीडियो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस